गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के कुछ राजवंश जो कि 500 से 1200 ईस्वी तक में आते हैं, जिसमें पल्लव वंश है, उसके बाद है आपके चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पल्लव वंश का विस्तार किस क्षेत्र पे तक है? पल्लव वंश का जो है कृष्णा और कावेरी नदी के तट के पास है, ठीक है। उसके चालुक्य में 3 चालुक्य वंश आए थे, जैसे वातापी आए थे जिसको बादामी बोलते हैं, फिर बैंगी आए थे, फिर कल्याणी आए थे। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे और एक बच गए आपके चोल वंश। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु थे। 575 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे, जिसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में है। एक मंदिर है, सिंह विष्णु ने उसका निर्माण किया था। आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण किसने किया था? सिंह विष्णु ने करवाया था। एक पुस्तक है किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? क्योंकि पुस्तक किरातार्जुनीयम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारवी है। और भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। बहुत बार पूछा गया। तो भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम। ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे और ये वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की, ठीक है। इसने एक मंदिर का निर्माण किया था जिसका नाम है महाबलीपुरम रथ का मंदिर, जो 7 रथ रहता है उसमें, वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने निर्माण किया था। अगला शासक आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश में 3 शासक जो महत्वपूर्ण है, हम इसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। पहला सिंह विष्णु, दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा हो गया आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने भी कैलाश मंदिर जो कि कांची में है उसका निर्माण किया था। कैलाश मंदिर का दूसरा नाम है राजे सिंहेश्वर मंदिर भी कभी बोला जाता है, ठीक ना। ये पहला द्रविड़ में बनने वाला मंदिर है। कांची का कैलाश मंदिर पहला द्रविड़ में बनने वाला मंदिर है। हम आपको नागर शैली के बारे में बताए थे। नागिर शैली की जो कि गुप्त काल से संबंधित है, और द्रविड़ शैली के लिए कौन सा? पल्लव वंश में ही विकसित हुआ है इनका। तो आगे दास कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो दांडी है। तो दांडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कभी पूछा जाता है भारवी किसके दरबार? सिंह विष्णु के दरबार में रहते हैं। दांडी किसके दरबार में रहते हैं? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसके बाद आते हैं चालुक्य वातापी, जिसको बादामी बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक हैं जयसिंह और इसकी राजधानी वातापी या बादामी बोलिए। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। एहोल अभिलेख जो कि रविकीर्ति लिखे हैं, पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन है। इसमें 2-3 शासक को पढ़ना है, 2-3 नहीं, एक ही शासक पढ़ना है। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय जो कि एहोल अभिलेख से संबंधित है, जिसके रचनाकार रविकीर्ति है। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था, ये वर्णन एहोल अभिलेख में वर्णन है। और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, ठीक है। इससे और कुछ जानकारी हमको प्राप्त नहीं होता है। चालुक्य के वातापी के बाद हम लोग पुलकेशिन द्वितीय ही ने बेंगी को जीता था। चालुक्य बेंगी को जीतकर अपने भाई को दे दिया था, एक राज्य बना के दे दिया कि तुम यहाँ पे शासन करो, हम यहाँ वातापी को संभालेंगे, तुम बेंगी को संभालो। तो उसके भाई ने विष्णुवर्धन जिसका नाम था उसको दे दिया। तो चालुक्य बेंगी के संस्थापक हो गए विष्णुवर्धन और राजधानी बेंगी ही, ठीक है। आगे इन दोनों के बाद अगला वंश आता है राष्ट्रकूट वंश, जो कि बहुत इसका बड़ा रहा काल। तो इसके संस्थापक थे दंतीदुर्ग और इसकी राजधानी मान्यखेट महाराष्ट्र के पास है। प्रमुख शासक इसमें था कृष्ण प्रथम, कृष्ण तृतीय, ध्रुव भी थे। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया, जो कि एकाशम मंदिर के नाम से जाना जाता है। कैलाश के मंदिर जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसकी निर्माण कृष्ण प्रथम किया था। कांची का कैलाश मंदिर का नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, ठीक है। फंसिएगा मत। किस वंश ने, कभी पूछता किस वंश ने औरंगाबाद महाराष्ट्र जो मंदिर है, वो कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? राष्ट्रकूट वंश ने किया था। यदि कांची का कैलाश मंदिर किस वंश ने पूछेगा तो पल्लव वंश ने किया था। आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्रकूट और पल्लव और प्रतिहार के बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो उसमें पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश से किसने भाग लिया था? तो उसमें ध्रुव एक शासक था, उसी ने भाग लिया था। इस वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय है, ठीक है। कृष्ण तृतीय वर्णन से है कि कृष्ण तृतीय के दरबार में एक कन्नड़ कवि रहते थे जिसने शांति पुराण की रचना की थी। एलोरा और एलिफेंटा गुफा जो है मंदिरों का निर्माण हुआ है। इसमें 34 गुफा है। तो 1 से लेकर 12 तक में बौद्ध का वर्णन है, और 13 से 29 तक में आपका हिंदू का वर्णन है, और 30 से 34 तक में जैन का वर्णन है।
एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेबियन ने किया था। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश सभी धर्म को मानते थे, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को। ठीक है। इसके बाद आते हैं चालुक्य कल्याणी वंश, जिसके संस्थापक थे तैलव द्वितीय और इसकी राजधानी मान्यखेड़ थे। तैलव द्वितीय ही ने राष्ट्र अंतिम में कृष्ण तृतीय को मार के, कृष्ण तृतीय किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के थे। उसको मृत्यु कर तैलव ही मतलब कल्याणी, चालुक्य कल्याणी की स्थापना की तैलव द्वितीय ही, और इसकी राजधानी मान्यखेड़ पहले था, उसके बाद उसने कल्याणी बनाई। तो राष्ट्रकूट के पतन करके चालुक्य कल्याणी की स्थापना हुई। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य छठा है। इसके दरबार में एक पूछा जाता है कि एक मिताक्षरा का लेखा विज्ञानेश्वर है, तो विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते हैं? तो वो रहते हैं विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते हैं। इस वंश के बाद एक अंतिम वंश है चोल वंश, जिसके संस्थापक विद्यालय है। चोल वंश के बारे में बताए थे एक बार 3री शताब्दी के बीच में। 9वीं शताब्दी में चोल वंश वो संगम काल है, उसका संस्थापक पूछेगा कार्यकाल है, लेकिन ये चोल वंश खाली पूछेगा तब उसके संस्थापक विद्यालय है, जिसकी राजधानी तंजौर या तुंजाबुर आते हैं। पल्लवों के पतन के पश्चात तमिल क्षेत्र में चोल की स्थापना हुई और ये सबसे शक्तिशाली शासक के वंश के रूप में उभरा। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर है का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के महिम पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया और श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। तो राजराज प्रथम एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे और एक राजेंद्र प्रथम, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम को ही माना जाता है। और कहा जाता है इसी के शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल वंश ज्यादा विकसित हुए। राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक महिपाल को पराजित कर गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और चोल गंगनम तालाब का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। इसमें नटराज कांस्य की मूर्ति का भी निर्माण किया गया था। इसकी एक प्रमुख विशेषता ये स्थानीय स्वशासन था, इनकी व्यवस्था। यहाँ कर 1/3 लिया जाता था, 1/3। और एक बात और, चोल वंश के बाद अब आपके एक ही वंश बचते हैं, वर्धन वंश, जिसको पुष्यभूति वंश कहते हैं। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम रिपीट करते हैं, जैसे किसके दरबार में रहते थे? जैसे भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। दांडी किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। और एक है जैसे विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते हैं? विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। तो कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है, आप लोग बना के अपने से लिखिए। धन्यवाद। एक और वीडियो आएगा जो कि दक्षिण भारत से होगा, वही हर्षवर्धन से संबंधित होगा। उसके बाद पश्चिम भारत खत्म। धन्यवाद।